जय हिंद दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं सांख्यिकी के वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आने वाले जो मैट्रिक के बोर्ड की परीक्षा है जो 17 फरवरी को है, मैथ का पेपर है और उसमें पूछे जाने की ज़्यादातर संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं सांख्यिकी के प्रश्न से। उसमें हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न है जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको हम लोग आज सॉल्व करेंगे। किस तरह से, बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9 और 12 का माध्यिका है। तो देखिए, जब भी आपसे ये प्रश्न पूछे जिसमें माध्यिका का चर्चा हो तो आप क्या करिएगा, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उसको आप बढ़ते क्रम में लिख दीजिएगा, बढ़ते क्रम में सजाइए। तो पहला क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है और फिर 12 है। इतने प्रश्न में अंक हैं। तो यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो इधर से 3 हुआ और इधर से 3, तो बीच में कितने बच गए जी? तो 2 संख्या बच गए, एक 7 और एक 8। ऐसे को जब भी 2 संख्या बीच में बच जाए तो उसको जोड़ करके और 2 से भाग दे देते हैं, जो आएगा वही माध्यिका होता है। तो 8 और 7 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, 15 का आधा करेंगे यानी कितना आएगा जी? तो 7.5 आएगा, यानी 7 दशमलव कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अगर हमें ऐसे लिखने के बाद बीच में एक ही संख्या बचता तो वही हमारा माध्यिका होता, लेकिन जब भी 2 संख्या बच जाए तो उसको दोनों को जोड़ करके और 2 से क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि 9, 3, 4, 7, 2, 9, 6, 7, 9, 9 का बहुलक क्या है? तो बता देते हैं आपको कि जब भी बहुलक का प्रश्न पूछे और अवर्गीकृत आंकड़ा हो तो उसमें जो अधिकतम बार आने वाले जो सब संख्या होंगे वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो इसमें खोजिए कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो 9 देख रहे हैं, 1, 2, 3 और एक 4 बार आया है। अतः हमारा बहुलक जो होगा वो क्या हो जाएगा जी? तो 9 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि यदि किसी ब्रह्मावर्त सारणी का माध्य 8.9 और माध्यिका 9 दिया हो तो बहुलक क्या होगा? तो दोस्तों आपको बता दें, इस तरह के जो तीनों में संबंध होता है, कहता है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका और -2 माध्य होता है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर प्रश्न बनाएंगे कि 3 इंटू माध्यिका जो दिया है 9 -2 इंटू 8.9। अब देखिए यहाँ पर 9 तिया 27 माइनस, ये जब आप गुना करिएगा तो ये कितना आएगा जी? तो 9 दूना 18 हो गया, 8 दूना 16, 1 17 हो गया और एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। घटाइएगा तो जो आएगा वह आएगा आपका 9.2 आ जाएगा। तो अब खोजिए ऑप्शन में 9.2 कहाँ दिया हुआ है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन सी में 9.2 दिख रहा है। अतः हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा जी? तो 9.2 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य जो दिया हुआ है, क्या दिया है जी? 7 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जो भी माध्य होता है वो क्या कहता है? कहता है कि सभी आंकड़ों को जोड़ दीजिए और जितने आंकड़े हैं उनसे क्या कर दीजिए? भाग कर दीजिए। यानी कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या को ही माध्य कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो हम देखेंगे, एक तो 4 है, 5 है, जो 9 है, 11 है और प्लस x है
और बट्टा में कितने संख्या हैं जी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 5 से भाग देंगे। हमारा जवाब जो है माध्य कितना दिया हुआ है, तो 7 दिया हुआ है। अब देखते हैं, इसको जोड़ते हैं। 9 9 18, 18 और 1 19 और 10, 9 9 18, 18 और 11 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 18 और 1 19, 19 और 10 29, यानी 29 और प्लस हो गया x, बराबर 7 पचे 35 हो गया, 35। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो 35 और माइनस 29 यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए अब ऑप्शन खोजते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है कि 6 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि 8 7 12 15 10 9 11 की माध्यिका होगी। फिर वही बात, माध्यिका जब भी कहे तो बढ़ते क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे पहले 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12, फिर 15। और इसमें जब हम देखते हैं तो इधर से जो है, इधर से है 1 2 1 2 3, तो बीच में जो संख्या बचा वो क्या बचा जी, तो 10 बच गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो कि यही हमारा माध्यिका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 10, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आगे भी कह रहा है कि 70 80 50 60 70 40 50 90 50 30 का बहुलक पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है जी, तो बहुलक। तो जब भी आपसे बहुलक की बात करें तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो अधिक बार संख्या आता है वही बहुलक कहलाता है। तो इसमें जो हमको अधिक बार दिखने को मिल रहा है वह है 50। यहाँ है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार 50 आया है, इसका मतलब हमारा जो बहुलक होगा वो 50 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी वर्गीकृत आंकड़ों में यदि ये रहे, यानी xi s रहे, सम ऑफ xi, और कह रहा है वर्ग अंतराल का माध्य बिंदुएं हैं और FIS जो संगत बारंबारताएं हैं, और कह रहा है कि x यानी कि माध्य हैं, तो ये बताइए। तो आपको दिख रहा है प्रत्यक्ष विधि में कि ये माध्य का ही फॉर्मूला दिख रहा है, सिग्मा FI और बटा सिग्मा F। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं जी, तो जो माध्य यहाँ पर आपको दिख रहा है यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है प्रत्यक्ष विधि से माध्य का फॉर्मूला दिया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आंकड़े 12 17 81 26 38 42 57 57 62 का परिसर क्या होगा। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब भी परिसर की बात कहे तो सबसे अधिकतम जो आंकड़ा होता है और सबसे न्यूनतम आंकड़ा होता है, उन दोनों का अंतर ही परिसर कहलाता है। तो अब देखते हैं इसमें सबसे जो ज़्यादा है वो क्या है, तो 81 दिख रहा है। फिर उसमें सबसे कम जो है वो क्या है, 12 है। तब घटाते हैं तो कितना हो जाएगा जी, तो 69 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ऑप्शन 69 किस में है, तो हमको दिख रहा है कि ऑप्शन डी में 69 है, इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा 69 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 4 5 13 9 8 8 9 9 11 14 का बहुलक क्या है। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें जो संख्या 9 है वो 3 बार आ चुका है, अतः हमारा जो बहुलक होगा 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए इसमें मानक जो विचलन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, और ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर मानक विचलन हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्य x है, माध्यिका y है और बहुलक z है, तो इसके बीच में क्या संबंध होगा। आपको बता चुके हैं, यहाँ से ये हम लोग संबंध कर सकते हैं कि 3y और -2x। और इसके बाद अब देख लीजिए, इस तरह का जहाँ भी आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं पहली बार, तो यहाँ पर क्या हो सकता है जी। तो x माइनस जेड ठीक है, और ये 3x माइनस 3y हो जाएगा। और यहाँ से देखिए जो 3x है इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी x माइनस 3x अब बराबर -3y, और इधर जाएगा ये z है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करते हैं जी, तो माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2x का हो जाएगा जी, तो -2x हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं तो -2x। अब देखो ये जो है -2x है, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं तो -3y है प्लस z है। अब यहाँ से देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर जाते हैं और इसको इधर लेकर आ जाइए, तो ये माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और इसको यहीं पे रखने दिए जाए, तो यानी कि z बराबर यानी क्या हो गया है जी, 3y माइनस 2x जो यहाँ पर दिया हुआ था। अतः ये जो होगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा जी, तो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि यहाँ पर बहुलक निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो आपको बता दें कि बहुलक जो वर्ग होता है वो क्या होता है, तो जो अधिकतम बार बराबरता आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक वर्ग उसी के सामने वाली जो वर्ग अंतराल होता है वही होता है। तो सबसे अधिक बार बराबरता कितना है जी, 22 है, तो इसके सामने वाले जो वर्ग अंतराल होते हैं वही बहुलक वर्ग कहलाता है। तो इसमें जो क्या होता है जी, कम वाला वैल्यू जो होता है जो वही क्या कहलाता है, निम्न सीमा कहलाता है। तो इसलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा जी, तो 15 हो जाएगा। तो 15 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से एक बार समझिए, बहुलक वर्ग क्या होता है, तो अधिकतम बराबरता जो है उसके सामने वाले वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। और निम्न सीमा की बात करें तो उसमें जो छोटा होता है वही निम्न सीमा होता है, बड़े को उच्च सीमा कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न जो हमारा है कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो नहीं किया जा सकता यानी बहुलक को हम आलेख द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रेक्षण 8, 12, 7, 14, 6, 13, 15 का माध्यक होगा। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं हम इसको बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। बढ़ते क्रम में जैसे ही लिखेंगे तो 6, 7, 8, उसके बाद आएगा 12, 13, 14 और 15 आएगा। तो अब इसमें जैसे ही आप देखिएगा तो यहाँ पर 3 हो गए और इधर से 3 हो गए, तो यानी आंसर जो हो गया 12 हो गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन डी जो होगा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्यक का 3 गुना, माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर क्या कहलाता है। तो आपको पता ही है कि ये क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुलक बराबर 3 माध्यक और -2 माध्य होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि 14 का क्या लिखिए, मिलान चिन्ह लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मिलान चिन्ह जो होता है, अगर 4 लिख रहे हैं उसके बाद 5वां इसे लाइन काटते हैं, फिर मान लीजिए कि 4 लिखते हैं फिर 5वां काट दिए, तो 5, 5, 10 हो गए। अब बच गए कितने, तो 4 बच गए। अब ऐसे प्रश्न देख लीजिए, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका बताइए। तो ये चूंकि बढ़ते क्रम में ही है तो 2 इधर से हो गए और 2 इधर से, बीच में क्या बच गया जी, तो 4 बच गया। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि वर्ग अंतराल 10, 20 का वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह की जब भी बात करता है, वर्ग अंतराल के दोनों संख्याओं को जोड़ करके क्या करते हैं जी, 2 से भाग कर देते हैं। यानी 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। 30/2 का मतलब क्या होता है जी, तो 15 होता है। ऑप्शन नंबर डी देखिए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस आलेखीय चित्र में माध्यिका ज्ञात की जाती है। तो माध्यिका ज्ञात की जाती है किस में, तो तोरण में ज्ञात की जाती है। माध्यिका किस में ज्ञात किया जाता है, तो तोरण में ज्ञात किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1, 3, 5, 1, 0, 5, 2, 5, 7 का बहुलक क्या होगा। तो सबसे अधिक बार कौन आ रहा है जी, तो सबसे अधिक बार 5 आया है। सबसे अधिक बार 5 आया है, अतः हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, 5 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि प्रथम 4 सम संख्याओं का माध्य होगा। तो देखिए सम संख्या अगर आपको इस तरह से देखा जाए तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया, यही सम संख्या है। माध्य कह रहा है तो 4 है तो 4 जोड़ करके 4 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 में भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आंसर 5 आ गया। देखिए 5 आंसर हमारा हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप आसानी से अगर निकालना चाहते हैं, जब भी आपको प्रश्न दे कि प्रथम 4 सम संख्या या 10 दे या 20 दे, तो जितना पूछे उसमें 1 बढ़ा करके लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चूंकि 4 सम संख्या पूछ रहा था तो 4 में 1 बढ़ाएंगे, 5 हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इसी तरह बहुत ही आसानी से अगर आप सवालों को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और वहां पर जितने भी चैप्टर के जो वीडियो अपलोड किए गए हैं उनको बारी बारी से आप देखें। आपकी बनाने की जो क्षमता होगी ज़रूर बढ़ जाएगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न एग्ज़ाम में बनाकर आएंगे। चलिए अगले प्रश्न कह रहा है कि अधिकतम बराबरता वाले वक्र को क्या कहते हैं। वक्र नहीं लिखना है चाहिए था, यहाँ पर वर्ग लिखना चाहिए था। तो यहाँ पर अधिकतम बराबरता वाले वर्ग को क्या कहते हैं, तो बहुलक वर्ग कहते हैं। जो अधिक बार आया है तो उसको बहुलक वर्ग कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चरों को आरोही या अवरोही क्रम में यानी घटते या बढ़ते क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है, तो माध्यिका कहलाता है। अभी जितने भी प्रश्न बनाए हैं बढ़ते क्रम में कह रहे थे, उसको आप घटते क्रम में भी सजा सकते हैं, लेकिन जो बीच में आएगा वही माध्यिका कहलाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कर रहा है 5 प्राकृत संख्याओं का मान। देखिए प्राकृत संख्या जैसे ही कह दिया, आपको ध्यान में रखना है कि 1 से शुरू होता है। तो 1 से शुरू होता है, तो 1 से शुरू हुआ, माध्य पूछ रहा है तो कितना है जी, तो 5 गो हैं, तो 5 तक होगा और बट्टा 5 कर देंगे। जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 1 3 3 6 6 4 10 10 5 15, तो 15/5 यानी कि कितना हो गया जी, तो 15/5 यानी कि 3 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ये 3 का होगा जी आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो आपको पता है, बताते हैं कि वर्ग चिन्ह जब भी कहेगा दोनों को जोड़कर और 2 से भाग करते हैं, तो a जोड़ b/2, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कह रहा है कि बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस डैश, तो -2 डैश मतलब 2 माध्य होना चाहिए। तो हमारा आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। आज का वीडियो इतना ही।